हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। तो बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी कब आएगी, विज्ञापन कब जारी होगा, बीपीएससी को पदों की अधियाचना प्राप्त हो गई है या नहीं हुई है, कब तक होगी, कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एक एक करके सारे कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपके दिमाग में माइंड में ये चल रहा होगा कि सर वीडियो अपलोड किए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना मतलब क्यूरियस हो गए होंगे कि पता नहीं कब आएगी एडवर्टाइजमेंट, कब वैकेंसी जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 जनवरी के बाद ही कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने बोला है कि जनवरी में एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा, तो जनवरी में ही एक दो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा। अब कौन सा ब्रांच का होगा ये ना ही मुझे पता है और ना ही डिपार्टमेंट को पता है, ये बीपीएससी को पता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बीपीएससी को अधियाचना प्राप्त हो गई है, कितने पोस्ट वैकेंसी आना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके वजह से 15 जनवरी के बाद वैकेंसी आएगी। हमारे पास इसका प्रूफ भी है और प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे भी, और एविडेंस भी है। ये प्रूफ बहुत ही एकदम लॉजिकल प्रूफ है और मैं एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर कर दो। अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करने से पहले आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो अपडेट है आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाला है और 15 जनवरी के बाद आपका वैकेंसी रिलीज कर दिया जाएगा। 15 जनवरी ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास अपडेट है भाई। ऐसे थोड़ी ना मुझे कोई चैनल नहीं चमकाना है कि यूट्यूब चैनल चमका करके। मेनली फोकस मेरा ये है कि मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसको मैं आप तक अपने नॉलेज को शेयर कर सकूं। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रखा है, तो वो सब्जेक्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हर किसी के पास अलग अलग तरीके का नॉलेज होता है, अपना ट्रिक होता है, तो वो चीज़ वो शेयर करता है तो आपके पास सारे चीज़ों को ये रहता है और वो आप उसमें आसानी से कर पाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीपीएससी को पदों की अधियाचना प्राप्त हो गई है, इसका प्रूफ भी मेरे पास है। तो चलिए उस प्रूफ को मैं दिखाता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं अभी दिखाने वाला आप लोगों को ना कुछ, तो ये प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज है। लेकिन बीपीएससी को अधियाचना प्राप्त हुई तो उसमें कुछ सीटें ना मतलब लोग ज्वाइन नहीं किए सारे ब्रांच के। तो सारे ब्रांच के जब ज्वाइन नहीं किए ना लोगों ने, तो मतलब बीपीएससी ने एक और मौका दिया है जिसमें बोला गया है कि आप 15 जनवरी तक ज्वाइन कर लें। अगर वो इससे यही पता चलता है कि अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो जितनी सीटें वैकांट है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं सेलेक्ट होने के बाद भी, वो भी इस वैकेंसी में अधियाचना में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या दिया गया है इस प्रेस विज्ञप्ति में। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रेस विज्ञप्ति, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापन संख्या के अंतर्गत विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अधीन राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न संकायों में व्याख्याता के पद पर अनुशंसित उम्मीदवार को निम्नांकित विभागीय अधिसूचना संख्या द्वारा नियुक्ति एवं पदस्थापन करते हुए 1 माह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात कतिपय व्याख्याताओं द्वारा योगदान करने के लिए अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया, जिसे समय समय पर विभाग द्वारा विस्तारित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 39/2020 व्याख्याता और सैनिक अभियंत्रण 3 बार अधिसूचना दिया गया था, एक बार और पहले दिया गया था, ये चौथी बार है। तो ये अधिसूचना इसलिए दिया गया है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग एटलीस्ट ज्वाइन कर लेंगे, तो उनका जो सीट है तो वो फिर बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालेगी। लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस सीट को भी उसमें ऐड करके एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि जो विभाग है वो
बीपीएससी को अधियाचना सीटों की भेज दी है। इसके बाद कौन कौन से ब्रांच है इसमें वो भी मैं बता देता हूँ। 39/2020 सिविल की है, 14/2020 इलेक्ट्रिकल की है। इसमें भी 4 बार अधिसूचना जारी किया गया, ये 5वां बार है। और कब तक ज्वाइन करने के लिए बोला गया है, 15 तक अगर ज्वाइन नहीं करेंगे ये लास्ट चांस दिया गया है और विस्तारित किया गया है, लेकिन ये लास्ट बार है, अब शायद नहीं मिलेगा। और क्योंकि बीपीएससी को अधियाचना चली गई है सीटों की, कितने पोस्ट और वैकेंसी आएगी वो इसी से पता चल जाएगा। और ये जैसे ही ख़त्म होगा इसका डेट, क्रूशियल डेट, वो बीपीएससी को रिपोर्ट कर देगी विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार। वो बीपीएससी को अपना सारा दे देगी कि कितने लोग ज्वाइन किए और कितने सीटें ये प्रीवियस वैकेंसी से वैकेंट रह गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी है, इसके बाद यांत्रिक अभियंत्रण का भी है। मैंने सोचा था मैकेनिकल में सीटें खाली नहीं रहेगी, लेकिन मैकेनिकल में भी सीटें खाली रह गई। आप सोच सकते हैं कि लोगों का मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन तब भी मैकेनिकल के लोग भी लेक्चरर पॉलिटेक्निक में ज्वाइन नहीं किए। इसमें रीज़न एक ही हो सकता है, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्ट हो गए होंगे पॉलिटेक्निक में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बीटेक में सेलेक्ट हो गए होंगे, तो इसीलिए इसमें वो ज्वाइन नहीं किए। कंप्यूटर साइंस में भी सीटें खाली है, गणित में भी, भौतिकी में भी। अब सोच सकते हैं कि इन लोगों को एक मौका दिया गया है और ये जैसे ही अपना टाइम पे ज्वाइन नहीं करते, तो अगर ज्वाइन कर लेते तो ये सीटें कम हो जाएगी, और अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस सीटों को भी ऐड कर लिया जाएगा। गणित, भौतिकी, रसायन, मानवता, अंग्रेजी, मानवता, अर्थशास्त्र, मैंने बोला था ना ये सब वैकेंसीज आती है। एक वैकेंसीज हमारा छूट गया था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी व्याख्याता, तो ये भी सीटों पे वैकेंसीज आएगी। तो ये कब तक वैकेंसीज आएगी, मैंने बताया 15 जनवरी, क्योंकि 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी तक इसका क्रूशियल डेट दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए। इसके बाद आपको थोड़ा टाइम के बाद वैकेंसीज ब्रांच वाइज देखने को मिल जाएगा। उपरोक्त विभागीय अधिसूचनाओं के द्वारा नियुक्त एवं पदस्थापित वैसे व्याख्याता जिनके द्वारा नियुक्ति के पश्चात अब तक अधिसूचित संस्थान में अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम रूप से दिनांक 15/1/2025 तक के लिए योगदान अवधि को विस्तारित किया जाता है। उक्त निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने वाले व्याख्याता को योगदान हेतु इच्छुक नहीं मानते हुए संबंधित व्याख्याता की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अब लास्ट है, इसके बाद इसका जो वैकेंसीज है, जो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा और उस वैकेंसी को फिर से बीपीएससी के पास भेज दिया जाएगा। और बीपीएससी के पास भेजने के बाद वो सारा डिटेल जो है वो आपको ये कर लिया जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हाँ, एक इंजीनियर माइंड चैनल ऐसा है कि आप लोगों को सारा अपडेट्स सही और ट्रू देता है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।